आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है, वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और प्रोटेक्टिव भी है, ओके? तो हम जानेंगे कौन पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव है। तो प्लीज़ मेरी रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा। अगर रीडिंग मैच होती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, सक्सेस। देखिए, पहले जो कार्ड आए हैं मैं वो आपको बता दूँ। सॉरो का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, सिंक्रोपेनिज़ा का कार्ड आया है, शेयरिंग का कार्ड आया है, ओके? बॉटम में कार्ड आया है, इससे पहले मैं लिख लूँ, फाइटिंग का एंड द रेबल, द सोर्स, वी आर द वर्ल्ड, ओके? वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो ये पर्सन जो हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इस रीडिंग में, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव भी हैं। इनसिक्योर भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं, ओके? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं इनसिक्योर क्यों हैं? ये पर्सन आपसे इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ पॉलिटिक्स की है, ओके? पास्ट में हो सकता है इन्होंने पॉलिटिक्स की है और ये बहुत ज़्यादा दुःख और दर्द में है एट द प्रेज़ेंट टाइम में, ओके? ये बहुत ज़्यादा दुःख में है, पेन में है। जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था, इसको सोचकर ये बहुत ज़्यादा दुखी और पेन में है। इसलिए इनको इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, उसकी वजह से आप इनसे दूर चले गए हैं या दूर चले जाएँगे, हमेशा के लिए, ओके? सेकंड जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया है, सिंक्रोपेनिज़ा का कार्ड आया है, जो ये बताता है इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि कहते हैं ना, अगर एक इंसान को आप एक पहाड़ पे खड़ा कर दो और उसको नीचे गहराई में दिखाओ, खाई दिखाओ, तो सबको डर लगेगा ना। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मुझे भी डर लगेगा, ओके? तो इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी सक्सेस हैं, मतलब आप उनकी हैप्पीनेस भी हैं, सक्सेस में समझ लीजिए आप उनकी सक्सेस है, जो वो अचीव करना चाहते हैं। यानी कि एक तरह से आप उनके लिए एक ना प्रीशियस हीरा हैं, आप उनके लिए प्रीशियस हीरा हैं, ओके? आप उ उनके लिए बहुमूल्य हीरा हैं, ये इतने ज़्यादा कीमती हैं कि वो आपको पाना चाहते हैं, ओके? वो अपनी सक्सेस मानते हैं आपको। लोगों के लिए सक्सेस होती है उनकी अबंडेंस, स्टेबिलिटी, ओके, लव, बट वो आपको एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं, ओके? बट उन्हें डर है कि ये ट्रॉफी यानी कि आप उन्हें छोड़ के चले जाएँगे हमेशा के लिए। उन्हें आपको खोने का डर है, इसलिए इसलिए वो बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत ज़्यादा पेन में। मैं जो देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन है इस पर्सन को, और ये अंदर कहीं न कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूटे हुए इंसान हैं। ये जो भी व्यक्ति हैं, मेल फीमेल, ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट गए हैं, आपको लेके। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है और शेयरिंग का कार्ड आया है। ये अपनी हैप्पीनेस जो भी उनके पास उनकी
चीज़ें हैं, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनका गुड लक चार्म भी हैं। क्योंकि मुझे यहाँ फ़ील जो आ रही है मैं बता रही हूँ, द सक्सेस यानी कि आपका इनकी लाइफ़ में आना एक सक्सेस की तरह है। हो सकता है कि आप जब भी इनकी लाइफ़ में गए हों, तो इनकी जो कहते हैं ना ग्रोथ, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, हर चीज़ में, सक्सेस में, इनकी करियर में, अबंडेंस में, ओके? तो वो चीज़ें जो भी चीज़ें आपसे इनको मिली हैं, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो मोमेंट, ओके? ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ लव की भी बात हो रही है। ये अपना लव शेयर करना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ओके? और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है ये पर्सन आपके लिए? ये फाइट कर रहे हैं। ये फाइट कर रहे हैं। कहाँ फाइट कर रहे हैं? द रिबल जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में इन्हें आने से रोक रही हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में फैमिली भी आती है, डिफरेंसेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के अंतर्गत आती हैं। या तो उनका खुद का माइंडसेट, इस पर्सन का खुद का माइंडसेट, खुद की बनाई हुई जैसे नहीं, खुद का बनाया हुआ माइंडसेट आप इस तरह से बोल सकते हैं, वो सब इन्हें आपके पास आने से रोक रहा है। हो सकता है कोई पर्सन भी हो, फैमिली मेंबर हो, थर्ड पर्सन हो, कोई अराउंड इनके टॉक्सिक लोग हों, जो आपके पास आने से इन्हें रोक रहे हैं। ये फाइट कर रहे हैं लोगों से, आपके पास आने के लिए। ये ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। ऊर्जा इकट्ठा करने का क्या मीन्स है? ये अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं आपके साथ कंप्लीशन के लिए। इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें इनको आने से रोकेंगी, वो सब ये तोड़ के आपके पास आएँगे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है ये, वो सारी जंजीरें तोड़ के आना चाहते हैं आपके पास, द रिबल का कार्ड है। जो चीज़ें इनको बाँध रही है आपके पास आने से, वो चीज़ें, सारी चीज़ें, वो तोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके अराउंड, ओके? या तो हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड कोई पर्सन हो, तो उससे भी ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं ऐसे लोगों से आपके लिए, ओके? बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं और बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के कहीं चले ना जाएँ। और जब किसी की लाइफ़, आप आप क्या हो इनके लिए? 1 सेकंड, कहाँ गया? आप इनके लिए पूरा कंप्लीशन हो, आप इन्हें कंप्लीट करते हो और जो इंसान को आप कंप्लीट करते हो, वो आपके बिना नहीं रह पाएगा ना, बात तो सही है। आप उनकी सक्सेस भी हो, आप उनकी खुशी भी हो और आप ही उनको कंप्लीट करते हो, आप उनकी एनर्जी भी हो, एनर्जी का सोर्स भी हो, ओके? तो कोई इंसान आपके बिना रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। इसलिए ये इंसान आपके लिए इनसिक्योर भी है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है, ओके? देखते हैं, डीप में जाते हैं कि ये कार्ड और क्या कह रहे हैं। क्या कोई ऐसा परत खुल के सामने आए, जो हमें और ज़्यादा डीप में बताए कि इस व्यक्ति की लाइफ़ में ऐसा क्या चल रहा है, जो आपको लेके ये इतना ज़्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव है, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द सॉरो कार्ड, ओके? प्लीज़ क्लैरिफाई द ऑल कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई द सॉरो कार्ड। Please clarify the politics card. Please clarify the success card. Please clarify the card. Please clarify the celebration card. Please clarify the sharing card. ओके, यहाँ 2 कार्ड अपने आप ही आए हैं, मैं ले रही हूँ, ओके? द फाइटिंग कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही थी, ओके? बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ पेंटिकल है, द हेरोफेंट है, क्वीन ऑफ कप है, 7 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है, ओके? कुछ लोग तो आपकी लाइफ के बीच में खड़े हैं, जिनसे इनको फाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है या कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम, ओके? बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा फाइट, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ओके?
फाइटिंग का कार्ड है, एक आया है डेथ का कार्ड आया है, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, पहले मैं सारे कार्ड देख लूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, सौरव कार्ड को द हर्मिट कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। ओके, पॉलिटिक्स कार्ड को क्लैरिफाई किया, द एम्परर कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। सक्सेस कार्ड को द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। सिंक्रोफेनिजा को क्लैरिफाई किया, क्वीन ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई किया है। सेलिब्रेशन को फोर ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया, बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। एंड शेयरिंग कार्ड को द मैजिशियन कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। ओके, द मैजिशियन। हाँ, चलिए, कार्ड बहुत ही प्यारे हैं। ओके, बहुत ही प्यारे हैं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पॉलिटिक्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया द एम्परर के कार्ड में। और यहाँ पे जो फाइटिंग का मैंने बताया कि हो सकता है कि फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, लोगों से भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपको, और फाइट भी की जा रही है आपके लिए। कहाँ फाइट कर रहे हैं, कहाँ फाइट कर रहे हैं? ये खुद से ही फाइट की जा रही, कि खुद से क्यों फाइट कर रहे हैं? इनके माइंडसेट, इनका जो माइंडसेट बनाया है इनके बड़ों ने, इनके अपनों ने, ये उससे फाइट कर रहे हैं। ओके, ये उस जंजीर को तोड़ना चाह रहे हैं जो उनके माइंड में बचपन से बनाई गई है कि हमारे घर में ये होता आया है, ये नहीं होगा, ये हमारे घर में रूल है, रेगुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट जहाँ इंसान की रूल और रेगुलेशन खत्म होती है, वहां से परमात्मा का रूल एंड रेगुलेशन स्टार्ट होता है। और जब परमात्मा बोलते हैं तो हम इंसान कोई नहीं होते बोलने वाले। ओके, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से फाइट कर रहे हैं। ओके, इनका जो इनकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये फाइट कर रहे हैं अपने ही माइंडसेट से, जो इनको दी गई है अपने बड़ों के द्वारा। ओके, ये इससे फाइट कर रहे हैं। मैं बता दूं, कोई कनेक्शन में, अगर कोई कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिस्टेक होती है, कोई भी चीज़ें गलत होती है कनेक्शन में, तो सबसे पहले हमारे जो अराउंड टॉक्सिक लोग हैं ना, उनसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर कनेक्शन में किसी गलती होती है, वो 2 पार्टनर की गलती होती है। ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस सही है, मेरी ऑडियंस सही है, तभी तो परमात्मा ने आपके लिए ऐसे कोई कार्ड तो मुझे दिए नहीं। ऑफ कोर्स ये पर्सन गलत थे आपके कनेक्शन में। तो इस पर्सन को ये रियलाइज करवाना परमात्मा की जिम्मेदारी थी कि आप अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं, मान लीजिए मुझे टॉफ़ी खानी है, तो ये मेरा होना चाहिए ना, मेरी कहते हैं मेरी चॉइस होनी चाहिए ना कि हाँ, मुझे टॉफ़ी खानी कि नहीं खानी है। अगर मुझे कोई पसंद है, मान लीजिए मुझे कोई पसंद है, मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो ये मेरा ही डिसीजन होना चाहिए कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगी कि नहीं बढ़ूँगी। ओके? एक कनेक्शन में होना तो यही चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, हम ही गुस्से करते हैं, आइए मेरे कनेक्शन में वोटिंग कीजिए, जिसका वोट ज़्यादा रहेगा मैं जाऊँगा, अगर वोट कम रहेगा तो मैं इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ूँगा। ये कौन-सा माइंडसेट है? ये कौन-सा माइंडसेट है? अगर आपको प्यार हुआ है, आपके दिल ने किसी के लिए कहा है कि हाँ, मेरे दिल में इस पर्सन के लिए फीलिंग है, तो आपके दिल ने गवाही दी है ना। आप अपने दिल से पूछिए, अपनी इनर वॉइस से पूछिए। ओके? आप जब प्यार करते हैं तो आप सबसे पूछ के प्यार करते हैं कि मैं प्यार करूँ कि ना करूँ? नहीं करते हैं ना? और वही चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ेशन हो रही है, परमात्मा के द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कुछ एंडिंग इनकी लाइफ में हुई है। क्या चीज़ एंडिंग हुई है? इनका जो द एम्परर के रूप में था ना ये, द एम्परर क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग से चलता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चलाता है, लोगों की नहीं सुनता है, सामने वाले की नहीं सुनता है। यानी कि इस पर्सन ने आपकी कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपको वो जगह नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। अगर कोई आपकी सक्सेस की चाबी है, जो आपको कंप्लीट फ़ील कराता है, जिसके साथ आप खुशी महसूस करते हैं, तो क्या वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं थी? क्या मेरी ऑडियंस, मेरी व्यूअर्स आपके लिए वैल्यूएबल नहीं थे? थे ना? तो परमात्मा ने जो पॉलिटिक्स द एम्परर के रूप में इन्होंने की थी,
वही परमात्मा ने उसी का अंत किया। द एम्परर से इनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, द एम्परर की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए। पहले द एम्परर की एनर्जी में थे, इनकी लाइफ में फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अब ये द एम्परर की एनर्जी से निकल के किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द एम्परर की एनर्जी में डिफरेंस क्या है, पहले आप ये समझिए। द एम्परर सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से सोचता है, जो उसका दिमाग कहेगा वो करेगा, चाहे सामने वाला सही हो चाहे वो गलत हो। ओके, इससे एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एम्परर के दिमाग ने कह दिया सामने वाला गलत है, चाहे वो भले ही सही हो, तो एम्परर के लिए वो इंसान गलत ही होता है। ओके, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी होती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, जो फील करती है कि सामने वाले की एनर्जी प्योर है कि नेगेटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो खुद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आता है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसी के कहते हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब पूरी तरह से समझ लेती कि सामने वाला गलत है कि नहीं, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, ये द एम्परर वो राजा है जो किसी की नहीं सुनता, अपने दिमाग की सुनता है, चाहे सामने वाला अगर सही भी होगा तो भी द एम्परर उसको सजा देने में चूकेगा नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जो सबकी सुनेगा और फिर देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, सामने वाला सही कि गलत है, तब जाकर डिसीजन लेता है। ओके, तो परमात्मा ने इन्हें ही इनके माइंडसेट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ओके, द हर्मिट फेज है इनका, अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो फेज चल रहा है द हर्मिट फेज है। ये किसी से ज़्यादा बोल नहीं रहे होंगे, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, ये थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ गए आगे। ओके, स्पिरिचुअल की जर्नी में है, द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है जर्नी में हो, और जब जब स्पिरिचुअल की जर्नी में होते हैं और जब हम अकेले होते हैं ना, तब रियलाइजेशन जो हमने चीज़ें गलत की हैं, जो चीज़ें हमने सही की हैं, वो बहुत तेज़ी से खुद का खुद, उसके लिए ना कोई आपको प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप मुझे प्रूफ़ दीजिए तभी मैं मानूँगा। ये गवाही आपके दिल, दिमाग सब देता है। ओके? उसके बाद ये तो मैंने बता दिया, उसके बाद परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा ये कह रहे हैं, यहाँ ये तो आया था ना, मैंने बता दिया था आपको खोने का डर है। आपको खोने का डर क्यों है इनको, इस पर्सन को? क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया था, अब इन्हें ऐसा लगता है, पहली बात तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं और ये पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये जस्टिस देने की एनर्जी में है, बट आप जस्टिस लेने की एनर्जी में नहीं हैं। अगर यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आता ना, तब तो मैं कह रही थी दोनों की एनर्जी सेम है। ओके, बट ये पर्सन आपको जस्टिस देने की एनर्जी में है, बट आप जस्टिस लेने की एनर्जी में नहीं है। आप आ गए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जो केवल और केवल क्लैरिटी चाहता है। अगर आपके पास क्लैरिटी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो आप मेरे साथ आगे बढ़िए, अदरवाइज मेरे पास आपको देने के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि आपकी एनर्जी वो एनर्जी अब बन गई है जो ये कह रही है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, यहाँ कोई भी मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स का कार्ड है, इस पर्सन ने मैनिपुलेट भी किया है आपको पास्ट में। मुझे क्लैरिटी चाहिए, अगर आप क्लैरिटी दे सकते हैं, आप सत्य की राह में आके मुझसे मिल सकते हैं तो मिलिए, अदरवाइज मैं खाली टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ओके, अपना जो खाली टाइम है मैं अपना वेस्ट नहीं करूँगी, उसमें मुझे अपना कुछ और काम करूँगी। ओके, अपनी सक्सेस और ग्रोथ पे फोकस करूँगी। अब पर्सन क्या कर रहे हैं, अब द व्हील मैंने बता दिया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, डिवाइन कनेक्शन है, मुझे जहाँ तक लग रहा है डिवाइन का कनेक्शन है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ ही जाता है तो उसका मतलब है कि डिवाइन कनेक्शन है। ओके, तो परमात्मा का वेट हो रहा है, परमात्मा के डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है कि कब डिवाइन टाइम आएगा, कब ये आपसे मिलेंगे, कब आप इनके होंगे। ओके, तो इन्होंने जो भी चीज़ें हैं कि आपको सक्सेस के रूप में देख रहे हैं और ये कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। ओके, कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं।
ओके, ये कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं आपको। ये परमात्मा के पाथ पे फुल ऑन है। ये उस दिन का वेट कर रहे हैं जब परमात्मा खुद इन्हें कहें कि हाँ, अब ये आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ आगे शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जब तक आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर बाहर क्या निकलेंगे, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड की तो रहेगी, बट आपकी एक और एनर्जी परमात्मा बैलेंस करेंगे, यानी कि आपकी हार्ट चक्र को थोड़ा और हील करना है परमात्मा को। उसके बाद ये पर्सन आपके पास आ पाएंगे। ओके, और जहाँ मैं देख रही हूँ शेयरिंग का कार्ड है, द शेयरिंग के कार्ड को द मैजिशियन के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, सेलिब्रेशन के कार्ड को फोर ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, जो ये बताता है कि ये शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, इनको खोने का बहुत डर है, इनसिक्योर बहुत है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये आपको किसी इंसान से शेयर नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप किसी और के हो जाएं। ये डर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं परमात्मा से आपको, ये मांग रहे हैं परमात्मा से आपको। ओके, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ये पर्सन ये आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए इनकी इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा बढ़ रही है और ये प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर बहुत। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं पर्सन आपके लिए। और मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने कार्ड उठाए थे, मैंने आपको बताया नहीं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या है? एस ऑफ पेंटिकल का मतलब है परमात्मा ये कनेक्शन खुद स्टेबल करेंगे। आप दोनों को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें। इस पर्सन को ऐसा बोला जा रहा है और मेरे ख्याल से आपको भी गाइडेंस ऐसी ही मिल रही होगी। फोर ऑफ पेंटिकल कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इनसिक्योर है, बहुत प्रोटेक्टिव है, जो मेरा इंट्यूटिवली मैसेज आया था। ओके, और द हेरोफेंट परमात्मा से मांगा जा रहा है आपको, परमात्मा की गाइडेंस को फॉलो किया जा रहा है, परमात्मा के पाथ पे चला जा रहा है। क्वीन ऑफ कप ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके प्यार के बीच में कुछ लोग अभी भी खड़े हैं जो आपको पूरी तरह से एक नहीं होने देना चाहते हैं। उसी के बाद 10 ऑफ पेंटिकल आया है, उसी के बाद 10 ऑफ पेंटिकल आया है। क्वीन ऑफ कप के पास ही 10 ऑफ पेंटिकल आया है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा खड़ा है जिसकी वजह से भी अभी चीज़ें सही नहीं है आपके कनेक्शन में। ओके, बट परमात्मा स्टेबल करेंगे ना, परमात्मा स्टेबल, हर चीज़ें स्टेबल परमात्मा के द्वारा होंगी। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जो कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके पर्सन में, और आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। तो यानी कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई पर्सन ऐसा तो खड़ा है जो आप दोनों को मिलने से रोकना चाहता है, बट इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है आपको अलग करना, इतना आसान नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ में स्टेबल होंगी, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पास चाहे वो ये चाहे वो ये व्यक्ति हो। ओके, सब चीज़ें परमात्मा स्टेबल करेंगे, मगर एक टाइम पीरियड से पहले नहीं। टाइम पीरियड से पहले कुछ भी किसी को नहीं मिल सकता है। ओके, हम परमात्मा से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स, मेरे ऑडियंस को इस वीडियो से रिलेटेड, इस रीडिंग से रिलेटेड क्या गाइडेंस परमात्मा देना चाहेंगे? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज ऐड कीजिएगा। चलो मैं देख लूँ और कोई कार्ड तो नहीं आया। नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा नहीं आया। ओके, जब से मैंने अपने हैंड रिटन थोड़े से मैसेज बनाए हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है इसको निकालना कि मैं तो अपनी हर वीडियो में निकालने लगी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों निकालना है इसको। ओके,
हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आप इस रीडिंग से रिलेटेड? 1 सेकंड रुकिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को। ओके। देखेंगे, पहले ये कार्ड आए थे। वाओ! एंजल की तरफ से आपको हेल्थ, वेल्थ और आपकी हैप्पीनेस मिलने वाली है। यानी कि ऑल ओवर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाली है। परमात्मा को, एंजल को, अपने एंसेस्टर को, जिस जिस परमात्मा में आप बिलीव करते हैं, उन सबको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ओके? बहुत सारी आपके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है, आपको वेल्थ मिलने वाली है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, आने वाले समय में, ओके? एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ, पर एंजल आपको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, पर एंजल कह रहे हैं आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है और आपको एंजल की तरफ से और ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, ओके? हो सकता है आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने हों जो आपके लिए आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्थी रखें, वेल्थी रखें एंड हैप्पी रखें, ओके? इसके लिए आपको एंजल इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। यू मीट आवर ट्विन फ्लेम। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, ओके? यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन सपोर्ट। मैंने क्या कहा था? ये कोई जब कार्ड आते हैं ना, तो फीलिंग आ जाती है बहुत कि डिवाइन के बच्चे हैं। आप दोनों डिवाइन के बच्चे हैं, ओके? डिवाइन के बच्चे हैं आप दोनों। कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। चाहे जितने भी लोग आपके कनेक्शन में आके खड़े हो जाएँ, जीत हमेशा सत्य की होती है। आप सत्य की राह पे हैं, तो कोई भी आपसे कुछ भी नहीं छीन सकता है जो आपका है, ओके? मिस्टेक, सॉरी। ये जो पर्सन है, जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव हैं, उनसे पास्ट में गलतियाँ हुई थी, उसके लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। आई होप आप इन्हें माफ़ करेंगे, ओके? जब ये आपके पास आएँगे तो, ओके? तो ये परमात्मा की रीडिंग थी और ये परमात्मा ने कहीं न कहीं आपको दिया है गाइडेंस के रूप में, तो आई होप आप इसे आगे भी अपनी जर्नी में फ़ॉलो करेंगे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।